नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे और उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिलती रहे। दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहा आंदोलन एक उग्र हिंसक रूप लेने का सबसे अधिक खामियाजा कौन उठा रहा है? पुलिस और पत्रकार। इसलिए ये सारी घटनाएं तो आप हर चैनल पे देख रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, टकराव की स्थिति है। जिस तरह से लगातार एक के बाद जो पत्रकार वहाँ पर हुए, पुलिसकर्मियों, उन पर हमले हो रहे हैं। मैं नहीं मानता कि ये छात्र समुदाय कर रहा है। काकरोच पार्टी तो अभी कल पैदा हुई, उसके साथ 100-200 से ज़्यादा लोग थे ही नहीं। वो पार्टी है ही नहीं, अभी उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिला है। किसी भी तरह से वो उस नाम पर आए, कहाँ से आए, कौन उसके पीछे है। एक आम आदमी पार्टी का नाम लिया जाता है जो कि उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जो पत्रकारों पर हमला हो रहा है, एक महिला पत्रकार, दूसरे पत्रकार, उन सबको जिस तरह से घसीट करके बिल्कुल हत्या करने की जैसे कोशिश, पुलिस वालों को जमीन पर पटक पटक करके लाठियों से, और रात के समय भी हुआ। हमने कल भी बात की थी, लेकिन आज मैं इसी पर बात करूंगा कि पत्रकारों को और एक बड़े खेमे से बन गए। पत्रकार बिरादरी के लोग भी पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं, कह रहे नहीं आप गोदी मीडिया है। नेता, मैंने बड़े वरिष्ठ नेता जो चाहे प्रतिपक्ष में हो, जब उनको ये कहते हुए सुनते हैं कि आप देखिए आप सरकार का पक्ष ले रहे हैं, भाई सामने जो कुछ आंखों देखा दिख रहा है तो पत्रकार यही तो पूछेगा कि आप भाई कहीं तो रुकेगा, किससे रुकेगा? आप बताइए ना, किस बात पर जाकर के ये असंतोष, जो अशांति है खास करके, वो रुकेगी? तो कांग्रेस के बड़े नेता, जिनको मैं बड़ी इज्जत भी मानता हूँ, होना चाहिए जिम्मेदार नेता, केवल राहुल गांधी तो अराजक है ही, वो अरविंद केजरीवाल और दोनों एक जुड़वा भाई मुझे लगते हैं। आजकल लड़ रहे हैं दोनों, अलग बात है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पंजाब में वापस लाने की कोशिश में है। अरविंद केजरीवाल को अब पुराने समझौते की अब जरूरत नहीं रह गई है। लेकिन दोनों ही एनार्किस्ट की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वर्कर्स को भी, असामाजिक तत्वों को भी छूट दे रहे हैं। एक शब्द राहुल गांधी ने हिंसा जो घटना है उस पर नहीं बोला है। वो केवल पुलिस की जाती, भाई पुलिस कब तक मार खाती? 50-60 पुलिस वाले घायल हो जाएं, पत्रकार घायल हो जाएं तो पुलिस क्या करे? हाथ दे के 200 लोग उनके घायल होते रहे, फिर कहें पुलिस निकम्मी है, कितने इनको ट्रेन किया गया है। दो निशाने पर हैं। जिस इतने दिनों की घटना के बाद जिस तरह से अराजकता पैदा करने की कोशिश हुई है, और उसमें पत्रकारों को, एक पत्रकार खेमा बिल्कुल वही चीज़ निगेटिव दिखाता है। जो यूट्यूबर हो गए हैं हमारी तरह, हम भी यूट्यूबर, मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं भी किसी के पक्ष पे नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भरोसा मैं करता हूँ कि हाँ, ये हो सकता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत पहले हो सकता था। जो कई कमियाँ हुई पिछले 2 वर्षों के दौरान जो दिखाई दी, उसमें प्रधानमंत्री जी चाहते, लेकिन उसके बाद उनको लगा कि मंत्री बदलने से नहीं होगा, सिस्टम में जहाँ जहाँ सुधार हो। और सुधार के लिए जब गड़बड़ पाई गई, बड़े पैमाने पर लीक वाला हुआ, तो उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। परीक्षा में लीक के लिए जो लोग, हो सकता है कि वो उन मंत्री, सरकार, अधिकारी किसी न किसी के साथ जुड़े हुए हों, जैसे जो मंदिर में हुआ उनके साथ के कर्मचारी हों, या वैसे शिक्षक, सो कॉल्ड, ये कलंक है मतलब भारत में कि वो शिक्षकों ने ऐसा काम किया कि वो पेपर आउट किए, लीक किया। कोचिंग सेंटर कितने बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। इससे पहले आरक्षण का मुद्दा भी जब इस समय उभर करके आया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग को सबसे अधिक प्रमुखता दी थी, तो एक बड़ा वर्ग समाज का, जो बच्चे, उनको लगता है कि यदि सब कुछ 80% आरक्षण ही हो जाएगा तो हमारे मार्क्स यदि अच्छे आए हैं और हमारे साथी के नहीं आए हैं, तो उसको लेकर के जो बेचैनी थी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो व्यवस्था में पूरी परिवर्तन पर होना चाहिए, जैसा मैंने कल भी कहा था, शिक्षा नीति नहीं आई है, उच्च शिक्षा के लिए भी प्रावधान। लेकिन क्या ये टकराव, ये खेमाबंदी, एक विभाजन समाज में, कटुता, अराजकता राजनीति में है। जिस तरह से जो दो पार्टियां, समाजवादी पार्टी आज भी मैं मानता हूँ कंपैरेटिवली आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी की गुट वाला कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस राहुल गांधी के एक जो उनके जो आसपास की जो वो है, उनको इसलिए गुट कहूँगा, अभी पार्टी विभाजित नहीं हुई है। लेकिन कई कांग्रेस के पुराने नेता जो किनारे पड़े हुए हैं, कोई मध्य प्रदेश में, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, कहीं पर भी, वो जो जुनाइन कांग्रेसी थे तो कई घर में बैठे हुए हैं।
लेकिन जो उच्छृंखल हैं, जो चाहते हैं कि टकराव हो, सत्ता जल्दी जल्दी मिले, वो बेबुनियाद बयान भी देते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं और पत्रकारों को निशाना बनाते हैं। भाई कुछ पत्रकार या संस्थान हो सकता है कि यदि एक पक्ष में यदि बोलते हैं कि साहब उनको ये उचित लगता है, अभी तो ये कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले जब थे तब क्यों नहीं उसको उस समय तो कभी नहीं कहा उनको कि वो मोदी है। चूँकि वो शब्द चला दिया गया, वो भी एक पत्रकार ने, जो टीवी के पत्रकार थे, अपने आप को 30 मार का समझते हैं, वार्ड इंटरनेशनल लेकर के बैठ गए और वो दुनिया को गाली देने के लिए वो पत्रकारों को सबसे अधिक गाली देते हैं। वो भी ऐसे लोग भी पत्रकार पर हमला होने पर भी बहुत ही दबी जबान से उसकी भर्त्सना करते हैं। वो तो कहते नहीं भाई ये एक अलग मीडिया है, ये अलग मीडिया है। यदि जो मीडिया केवल ने सरकार के लिए खिलाफ अभियान चलाए, सरकार को गिराने के लिए, और इस समय स्थिति इतनी गंभीर हुई है जब बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों का नाम लेकर के जो वहाँ अराजकता हुई, या पाकिस्तान में भी ऐसे अवसर आई है क्रांति के लिए, सैनिक क्रांति इसको कह सकते हैं। यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ नेपाल और बांग्लादेश में, लेकिन आप यदि वही स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि विदेशी एजेंडा है। ये सब सारे आज नहीं, यही कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी वो समय से यही मानती थी, और नेहरू के समय में भी था कि CIA क्या करता है, वो क्या करता है, KGB अपना विदेशी एजेंसियां हैं, अब चाइनीज़ भी बहुत प्रभावी है, पाकिस्तानी है। उसमें पत्रकारों को जो अपना काम करते हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनकी कोई आइडियोलॉजी, उनके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेसी हो या BJP हो या संघ के हो। मैं बिल्कुल ऐसे कई पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ, रिपोर्टर्स को, जिनका कोई, वो केवल एक अच्छे से अच्छे रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं, और वो कई बार सरकार की आलोचना करते हैं। आप उन चैनल में भी देखिए जो रात को 9 बजे ऐसे बड़े वरिष्ठ संपादक हैं जो प्रमुख चैनल में अंग्रेजी में, वो 1 घंटे का प्रोग्राम लगातार सरकार के विरुद्ध बिल्कुल ऐसे ही गेस्ट बुलाएंगे, ऐसे ही बातें करेंगे। ऐसे कितने और भी संपादक हैं, बड़े पत्रकार हैं जो अपने अलग अलग चैनल्स पर किसी पर कहीं ना कहीं कहते रहते हैं, तो उन पर तो कोई रोक है नहीं। तो पत्रकार ही पत्रकार के दुश्मन होंगे। आमतौर पर ये कहा जाता है कि भाई अपनी ही समुदाय के लोगों को न काटें, लेकिन डॉक्टर ही डॉक्टर को यदि कहेंगे कि डॉक्टर को भरोसा मत करिए, तो विश्वसनीयता किसकी खत्म होगी। मैं भी कहता हूँ कि एक वर्ग गड़बड़ हो सकता है, सत्ता के पक्ष के साथ हो या प्रतिपक्ष के साथ हो, सब बिके हुए कैसे हो सकते हैं। हजारों लोग काम करते हैं, अब तो इतने संस्थान हो गए हैं, नए नए संस्थान भी आए हैं, सब तो नहीं बिके हैं। क्योंकि छोटे स्तर पर जो लोग 20,000 की 50,000 की नौकरी कर रहा है, 2 लाख की कर रहा हो, 1 लाख कर रहा हो, जिन संस्थानों में काम करते हैं, उनको सुबह से लेकर रात तक काम से फुर्सत नहीं है। वो किसकी दलाली करने के लिए जाएंगे। हो सकता है उनके प्रबंधक के लोग, उनके मार्केटिंग के लोग, उनके और कोई, या उनके पत्रकारों में 2 आदमी ऐसे हों जो पहले से, जैसा मैंने कहा, मेरी पुस्तक है पावर पेशेंट पॉलिटिक्स, आप पढ़ लीजिए। पहले कितने बड़े पैमाने पर प्राइवेट न्यूज़ चलता था, तो आज भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो, लेकिन वो दूसरे पक्ष के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते। कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्टों ने अपने अपने भोंपू बना रखे थे कि आज भी उनके लिए काम करने वाले लोग हैं जो उनके लिए पेरोल पर हो या उनके लिए कुछ आगे के प्रबंध हो। इतनी पार्टियां यदि वो अपना एक अलग विंग रखती हैं इस तरह के प्रचार के लिए अपने, और उसमें वो पत्रकारों को भी आधा, अब तो लाइन उसकी लक्ष्मण रेखा खत्म होती जा रही है। मैं मानता हूँ कि हाँ, कुछ अच्छा वैचारिक दृष्टि से यदि हमें लगता है कि देश के हित में है, शिक्षा नीति में सुधार होना चाहिए, बड़े पैमाने पर वाइस चांसलर अच्छे हों, लीक नहीं होना चाहिए परीक्षाओं में, प्राध्यापकों की अच्छी तनख्वाहें हो, अच्छी तनख्वाहें अब तो हो चुकी हैं, वो बेईमान न हो, उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यदि उनकी पृष्ठभूमि सोशलिस्ट, कांग्रेसी, संघी, आज जो में कुछ ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिसमें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे वो मंदिर वाला प्रकरण हो, इसमें संघ से जुड़े हुए लोग हों या भाजपा के जुड़े हुए लोग किसी और राजनीति में है, किसी प्रदेश में है, या किसी सोशलिस्ट पार्टी के हैं कहीं, तो कांग्रेसी तो पुराने थे ही जो गांधी का नाम लेते थे, उनमें गड़बड़ हो। तो ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्रों में जो वामपंथियों का कब्जा था, यदि उससे बदला है, पाठ्यक्रम भी बदले गए, कुछ उससे नाराज हैं। इसके लिए पत्रकारों को निशाना बनाने के बजाय छात्र राजनीति में कैसे विराम आए, क्योंकि टकराव की स्थिति तो हो गई। अब यदि यही है कि मंत्री को बदलिए, प्रतिपक्ष इस पर अड़ गया है, कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी को लगता है इसी मुद्दे पर अब सरकार को, जो देश भर में छात्रों की समस्याएं तो है, अब इसी से अपने आप लोग भड़कने लगे देश भर में, जैसे आरक्षण में VP सिंह के समय हुआ था। क्या उनमें इतना दम है उनकी पार्टी में, उनके या असंगठित लोगों में भी भारत में? लेकिन अब सोशल मीडिया VP सिंह के समय उतना नहीं था, जयप्रकाश आंदोलन में उतना नहीं था, अन्ना आंदोलन का असर हमने देखा है। ऐसी स्थिति में उसके अन्ना आंदोलन के बाद से ये जो
नया अभियान, चूंकि केजरीवाल एंड कंपनी ही तो इस तरह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना और चीफ मिनिस्टर होते हुए राजा होकर के सड़क पर लेट जाने का काम वो करते थे, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। और पत्रकार भी यदि जो बहुत ही एक्सट्रीम भाषा बोल करके एक दूसरे की भर्त्सना करने लगते हैं या राजनेताओं को भी उनको उनसे लड़ने लगते हैं पार्टी बन करके, वो अनुचित है। लेकिन हाँ, उन पत्रकारों को, रिपोर्टर्स को जो ज़मीनी काम कर रहे हैं या जिनके वैचारिक है, उनको समर्थन करना है। यदि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहने से स्थिरता है देश में, तो उनको क्यों नहीं व्यक्त करने की छूट हो सकती है। ये उनकी अपनी राय है। आपकी राय हो सकती है कि उनको उठाया जाना चाहिए, लेकिन आयुष्मान भारत है या कोई आवास की योजनाएं हैं, दूसरी योजनाएं हैं जिसका लाभ किसानों को, करोड़ों को जो लाभ मिलने लगा है, करोड़ों को मकान मिल गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए उनका जो समर्थन करना चाहते हैं वो पत्रकार उनका करें या मीडिया कर्मी हो, साहित्यकार हो। लेकिन ये विभाजन रेखा कि यदि आप हमारे साथ नहीं हैं तो दुश्मन है, यही मेरे सत्ता पक्ष के लिए भी। और मेरा मानना है कि कम से कम सरकार की तरफ से किसी का उत्पीड़न नहीं हुआ है। अब ये लाठी चली, अब उसमें कह दीजिए कि साहब पुलिस ने लाठी चलाई, उसमें किसका साथ दीजिए, तो जो पत्रकार वहाँ देख रहा था वही तो बोलेगा। जहाँ जाती हुई है वो भी चल रहा है, उसको तो कोई रोक नहीं रहा है, उसकी आलोचना तो मेन मीडिया नहीं कर रहा है, लाठी नहीं चली। लेकिन हाँ, जब पत्रकार मारे जा रहे हैं या पुलिस कर्मियों को बुरी तरह से ऐसा हत्या करने जैसी स्थिति हुई है, बुरी तरह घायल पड़े हुए हैं कई 100 से अधिक कर्मचारी, और पत्रकार ऐसे घायल हुए हैं, उसकी तो भर्त्सना की ही जानी चाहिए। इसलिए आशा की जानी चाहिए कि ये जो खेमाबंदी है, ये पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं, सबसे बड़ा पुलिस और पत्रकार जो प्रहरी है, जो पहरेदार है, जो आपको सही बातें बताते हैं, उनको तो कम से कम इस तरह की गंदी राजनीति से और इस तरह की हिंसा से बचाया जाए। एडिटर में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।